कुछ महीने पहले माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है या माता वैष्णो देवी श्राइन का जो मंदिर है वहाँ पे एक खबर निकली थी कि वहाँ पे जो चांदी चढ़ाई गई है भक्तों के द्वारा उसमें मिलावट है और उसके बाद लगातार ये मैटर जो है सुर्खियाँ बटोरता रहा। इस पर अब आगे की कार्रवाई, अब ये कोर्ट मामला पहुंच गया है और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं दीपक शर्मा। ये प्रोमिनेंट एडवोकेट भी हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग भी करते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये बताइए दीपक भाई कि ये जो मामला है इसमें जो चढ़ावे का जो है इसमें आपने क्या एक्ट किया था और कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए? देखिए, थोड़े दिन पहले ये था, मीडिया में बहुत वाइडली ये रिपोर्ट हुआ था कि श्राइन बोर्ड ने जो चढ़ावा श्रद्धालु चढ़ाते हैं लगभग 20 टन जो था वो चांदी, वो उसको सरकारी मिंट जो गवर्नमेंट मिंट है इनकी उसमें उसको भेजा उन्होंने फर्दर प्रोसेसिंग मेल्टिंग के लिए। और ये कहा गया कि उस 20 टन में से सिर्फ 5 से 7% जो था चांदी वो असली निकला, बाकी सारे का सारा जो था वो कैडमियम, लेडन, लोहा और बाकी चीज़ें थी। उस 20 टन की जो कीमत बताई गई वो लगभग 550 करोड़ था और उसके हिसाब से लगभग सिर्फ 20 से 30 करोड़ रुपए का जो चांदी था वही असली था, बाकी 530 करोड़ रुपए का चांदी नकली था। ये अपने आप में बहुत प्रश्न खड़े करता था कि कैसा ये संभव हो गया कि एक व्यक्ति ने तो ये चढ़ाई नहीं, तो क्या ये मानना चाहिए कि लाखों लोग जो थे वो माता के श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आए, कोई पुणे से, कोई बेंगलोर से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से आता है और अलग अलग जगहों से जो है वो चांदी खरीदते हैं और वो सारे के सारे माता वैष्णो देवी में आकर चढ़ाते हैं और वहाँ पे सबका चांदी जो है वो फेक निकलता है और कैडमियम, लेडन निकलता है, मतलब एक जैसा मेटल सब में निकलता है। तो अपने आप में बड़े प्रश्न खड़े करता था, जिस नाते ही मैंने जो है क्राइम ब्रांच को 9 मई 2026 को एक शिकायत दर्ज की और उनसे कहा कि आप इस मामले में जो है वो आप एक FIR लगाइए और रजिस्ट्रेशन इसका इन्वेस्टिगेशन करिए। क्राइम ब्रांच लंबे समय तक इस पे जो सुस्त रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन मुझे कोर्ट आना पड़ा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट ने एक स्टेटस रिपोर्ट मांगा। स्टेटस रिपोर्ट में क्राइम ब्रांच ये कहता है कि हमें इनकी शिकायत तो मिली, शिकायत मिलने के बाद हमने जो था अपने सुपीरियर ऑफिसर IGP क्राइम ब्रांच को उनको फॉरवर्ड की अप्रूवल के लिए। हालांकि वो पूरा प्रोसेस लीगली गलत था, तो लेकिन उनके हिसाब से ये था कि IGP साहब ने अप्रूवल दे दिया और अप्रूवल से हमने इसको दूसरी पुलिस अथॉरिटी को भेज दिया। वो चूंकि प्रोसीजरली गलत था, कानून से बिल्कुल अलग परे था ये बात, तो मैंने कोर्ट के सामने ही पक्ष रखे। कुछ नोटिफिकेशन थी होम डिपार्टमेंट की, वो ये बोलती थी कि क्राइम ब्रांच का जो दफ्तर है वो अपने आप में पुलिस स्टेशन घोषित हुआ है नोटिफिकेशन के हिसाब से, और क्राइम ब्रांच के जो SSP हैं वो उस पुलिस स्टेशन के SHO हैं। तो कोर्ट के सामने ये पक्ष रखा और मेरा आर्गुमेंट यही था कि जब चूंकि क्राइम ब्रांच ही पुलिस स्टेशन है, क्राइम ब्रांच के SSP ही इसके SHO हैं और क्राइम ब्रांच के अधिकार क्षेत्र में ये सारा विषय आता है, तो क्राइम ब्रांच को FIR लगानी थी, ना कि इसको किसी और जगह भेजना था। कोर्ट ने उस बात का संज्ञान लिया है और इस कारण कोर्ट ने जो है क्राइम ब्रांच के इंक्वायरी ऑफिसर को तलब किया है कि वो रिकॉर्ड के साथ जो है आने वाली 29 जुलाई को कोर्ट में पेश हों। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन, एक तो ये तो 29 तारीख का बोला है, और क्या खास जिसमें आपको लगता है कि इसकी इंक्वायरी अब अच्छी तरह से होगी? नहीं, देखिए, जो कोर्ट के आदेश के हिसाब से इंक्वायरी ऑफिसर क्राइम ब्रांच को रिकॉर्ड के साथ बुलाना अपने आप में ही विशेष है और कोर्ट की ये गंभीरता, कोर्ट ने इस विषय को गंभीरता से लिया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कोर्ट उस दिन देखेगी कि आपके पास जब कंप्लेन आई, आपने कानून के हिसाब से उसको कंप्लेंट को उस पर एक्शन लिया कि नहीं लिया। अगर नहीं लिया होगा तो अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस जो है कोर्ट देगी। तो ये क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं वो आपको पता ही है, बहुत सारी जगहों पे जैसे राम मंदिर का इशू बना है वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि आप चाहते हैं कि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आए? देखिए, होना ही चाहिए। ये आस्था का तो ठीक है, विषय है ही है, क्योंकि लोगों की आस्था को इससे ठेस पहुँची है जिन लोगों ने जो है अपनी ऑफरिंग दी, चढ़ावा चढ़ाया। साथ ही साथ में कौन ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसे पवित्र स्थानों में बैठे हैं लेकिन उनके मन में कोई पवित्रता नहीं है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको उचित कार्रवाई करते हुए कोर्ट के सामने पेश कर कर जो भी कोर्ट उनको सज़ा देगी वो मिलनी चाहिए, ताकि ये जो सिलसिला है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना जाने कितने ऐसे लोग जो हैं अलग अलग जगहों पे हमारे सनातन के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं और वो ऐसा कृत्य करते रहेंगे। कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है ये रुकेगा आने वाले। मतलब आपको लगता है कि एक साजिश है और इस साजिश को बेनकाब करना चाहिए, उसमें कई लोग भी हैं? साजिश में अलग अलग स्थानों पे सब एक साथ साजिश कर रहे हैं, ये कहना तो कानूनी गलत होगा, लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस संस्थान में ये हुआ है, जैसे अभी ये श्राइन बोर्ड की बात है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो साजिश है, कुछ लोगों ने मिलकर तो ये किया होगा। या तो श्राइन बोर्ड के अंदर ये चेंज हुआ है, या जो सरकारी मिंट थी
वहाँ पे चेंज हुआ, या बीच में ट्रांसपोर्ट जब आपने किया, आपने तो श्राइन बोर्ड ने तो असली भेजा, लेकिन मिंट और श्राइन बोर्ड के बीच में जो रास्ता था वहाँ पे ये रिप्लेस हुआ। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है जो पता करेंगे, और इसीलिए मतलब आप कोर्ट चाहते में हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन हो, उसी में सारे तथ्य निकल के बाहर आएंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।